Hello students, I am Lina Pandey. Today we are going to learn द्वितीयः पाठः दुष्यन्तसर्वदमनयोः। और हाँ स्टूडेंट्स, लिसन, ये जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ वो पूरे एंड तक आपने देखना है, अच्छे से सुनना है, ठीक है। और इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ओके। थैंक यू। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका। पुरा कविनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठिता कालिदासा अद्यपि तत्तुल्यकवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। यानी सबसे पहले जब कवियों की गणना करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले आदि कवि कालिदास का नाम आया, ठीक है। कनिष्ठिका के ऊपर कालिदास का नाम आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए तत्तुल्यम कवे अभवात, यानी उसके तुल्य के कोई दूसरे कवि न मिलने के कारण दूसरे वाले जो हमारे फिंगर है उसको अनामिका जो नाम दिया हुआ है वो एकदम सार्थ है, ठीक है। इति अस्ति कवि कुलगुरु कालिदासस्य ख्यातिः, और यह है कवि कुलगुरु कालिदास की ख्याति। कालिदासः क्रिस्ताब्दपूर्व प्रथमे शतके अथवा क्रिस्ताब्दस्य चतुर्थे शतके अजायत इति अस्ति मतभिन्नता। कालिदास का जन्म ये क्रिस्ताब्द पूर्व प्रथम शतक में यानी फर्स्ट सेंचुरी में हुआ या फोर्थ सेंचुरी में हुआ, या आज भी विद्वानों में इसके डिसीजन के ऊपर मतभिन्नता है। वाल्मीकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञानशाकुन्तलम इति त्रीणि नाटकानि, मेघदूतम, ऋतुसंहारम इति द्वे खंडकाव्ये, कुमारसंभवम, रघुवंशम इति द्वे महाकाव्ये, एतावती तस्य साहित्य संपद। और कालिदास जी के माल्यकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञानशाकुन्तलम ये 3 नाटकें हैं। उसी के साथ मेघदूत और ऋतुसंहार ये 2 खंडकाव्य हैं, और कुमार संभवम, रघुवंशम ये 2 महाकाव्य उनके हैं। और ये पूरी साहित्य संपत्ति कालिदास जी की है। दशरूपकेषु प्रथमः तथा प्रमुखः रूपप्रकारः नाम नाटकम। 10 रूपकों में सबसे प्रमुख जो रूपक प्रकार है वो है नाटक। इतिहास पुराण मूला कथा शृंगार वीरयोः अन्यतमः मुख्यरसः, श्रेष्ठः नायकः देवः अथवा राजा। 5 वा 7 अंकाः एते सन्ति नाटकस्य विशेषा। और नाटक की विशेषता, नाटक इस रूपक की विशेषता क्या होती है, इसके जो कथा होती है वो इतिहास पुराण से ली होती है, वो मूल होता है उनका, इतिहास और पुराण से ली होती है। शृंगार वीर यो अन्यतम मुख्य रस, इसमें जो मुख्य रस जो रहता है वो शृंगार या वीर रहता है। और इसके जो नायक होते हैं वो श्रेष्ठ नायक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देव नहीं तो राजा। 5 व 7 यानी 5 या 7 अंक नाटक के रहते हैं, और ये सब नाटक इस रूपक की विशेषता है। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सप्ताङ्कात् अयं नाट्यांशः स्वीकृतः। और ये जो नाट्यांश हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो अभिज्ञानशाकुन्तल के 7 अंक से लिया हुआ है। दुर्वाससः शापेन जातात् विस्मरणवशात् दुष्यन्तेन गर्भवती शकुन्तला परित्यक्ता। दुर्वास मुनि के शाप की वजह से दुष्यंत जो भूल चुके थे, विस्मृत हो चुके थे, स्मरण नहीं आ रहा था, ऐसे गर्भवती शकुंतला का उन्होंने त्याग कर दिया। स मारीच आश्रमे पुत्रम सर्वदमम जनितवती। और फिर उसके बाद शकुंतला ने मारीची मुनि के आश्रम में सर्वदमन इस पुत्र को जन्म दिया। कश्चित् कालानन्तरं दुष्यन्तः दैववशात् तत्रागतः। कुछ समय के बाद दुष्यंत दैवयोग से उसी जगह आ गए। वृक्षान्ततरितः दुष्यन्तः कौतुकेन बाललीलाः दृष्टवान्। वृक्ष के पीछे छुपकर दुष्यंत कुतूहलता से बाललीला, बच्चे की वो खेलने की बाललीला जो वो देख रहे थे। तापसीभ्यां संवाद माध्यमेन तेन स्वपुत्रं कथम अभिज्ञातः इति अस्ति अस्य नाट्यखण्डस्य विषयः। और तापसियों के संवाद के माध्यम से उन्होंने खुद का पुत्र कैसे जान लिया, कैसे पहचान लिया, यही इस नाट्य का विषय है। ओके, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा नाट्य।
तो सबसे पहले है बालः। लिसन स्टूडेंट्स। बालः जृम्भस्य सिंहः दंतास्ते गणयस्य। सिंह बच्चों को बोल रहा है, वो छोटे बच्चा सिंह का क्षमा, तो वो बोल रहा है कि चलो ओपन योर माउथ। हाँ, दंता से मुझे आपके दांत गिनने हैं, चलो माउथ ओपन करो। प्रथमा, फिर ये प्रथमा द्वितीय जो है वो तापसी के लिए बोला गया है। जो तापसी, जो पहली वाली तापसी रहती है उसे प्रथमा बोला गया है, और जो दूसरी रहती है उसे द्वितीया बोला गया है। तो पहली जो तापसी रहती है वो देखकर वो एकदम से बोलती है, अविनीत हंत वर्धते व संरंभ। अविनीत, अरे अरे ये ठीक नहीं हो रहा है, आप जो कर रहे हैं वो बहुत बुरा है, आपकी जो मस्ती है वो बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वधनम इति कृतम नामधेय असि। और यहाँ के ऋषि मुनियों ने आपका जो नाम रखा है सर्वदमन, वो एकदम से सही है। राजा आत्मगत अपने मन में ही बोलता है, किम नु खलु बाले अस्मिन् नवरस इव पुत्र स्निहंति में मनः। इस बच्चे को, इस बालक को देखकर मेरे मन में पुत्र स्नेह क्यों जागृत हो रहा है। नूनम अनपत्यता माम वत्सलेति। क्या मुझे अपत्य न होने के कारण मेरे मन में ये प्रेम जागृत हो रहा है। प्रथमा, फिर वो प्रथमा ताप से रहती है, वो बोलते वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुंच। वत्स बेटा, ये जो बाल मृगेंद्र है इसे छोड़ दो। अपराधि क्रीडकम दास्यामि, मैं आपको दूसरा खिलौना देती हूँ, छोड़ दो इसे। सर्वधर्म कुत्र देहि एतत्, कहाँ है, चलो दे दो मुझे। इति हस्तम प्रसारति, ऐसे बोलकर वो हाथ आगे करता है, यानी सर्वदमन हाथ आगे करता है तापस के, वो खिलौना लेने के लिए। ठीक है, जैसे वो हाथ आगे करता है, चलो हम नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं हमारा। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? गुड, वेरी गुड, लिसन। अब जैसे वो हाथ आगे करते हैं तब राजा उनके हाथों की तरफ, बच्चे के हाथ की तरफ देखता है और बोलते हैं, कथम चक्रवर्ती लक्षणम अपि येन न धार्यते। कैसे ये इसने चक्रवर्ती लक्षण भी धारण किए हुए हैं। द्वितीया, फिर जो द्वितीय तापसी रहती है वो बोलती, सुव्रते न शक्यम एष वाचा मात्रेन विरमयितुम। सुव्रते, तुम इसे से वाचा वाणी से तुम शांत नहीं कर सकते। गच्छतम, जाओ। मदीय उटजे मृत्तिका मयूर तिष्ठति। मेरे कुटिया में जो मिट्टी का मयूर है, और तस्यम उपहार, उसे लेके आओ। प्रथमा, तथा ठीक है इति निष्कंद, ऐसे बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है, यानी एक ताप से वहाँ से निकल गई प्रथमा वाली। अब द्वितीया, राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर, यानी जहाँ वो पेड़ के पीछे राजा छुप के थे, वो द्वितीय तापसी को दिख जाते हैं। वो देखकर भद्रमुख एहि तावत, भद्रमुख यानी जेंटलमैन, इधर आओ। मोचयानेन बध्यमानं बालं मृगेंद्र, इस बालक के बंध से इस बालक मृगेंद्र को छुड़ा दो। राजा उपगम में पास जाते हैं, सस्मितम हंसकर। आई वो महर्षि पुत्र, और हंसकर बोलते, अरे वो महर्षि पुत्र। द्वितीय, भद्रमुख न खलु अयं ऋषिकुमारः। वो बोलते, हे भद्रमुख, हे जेंटलमैन, न खलु अयं ऋषिकुमारः, ये ऋषिकुमार नहीं है। राजा बालकम उपलालयन, बालक का लाड़ करते हुए, उसका प्यार करते हुए बोलते हैं, न चित मुनि कुमार आयम, ये क्या मुनि कुमार नहीं है। अथ को अस्य व्यपदेशः, फिर इसका वंश कौन सा है, किस वंश का ये। द्वितीय, पुरुवंशः, ये पुरुवंश का है। राजा आत्मगतम, मन में ही सोचता है, कथम कथम एकान्वयो मम, हम दोनों का वंश एक ही है। प्रकाशन, फिर ओपनली बोलते हैं, कथम अस्य जननी अत्र देवगुरोः तपोवने प्रसूता, फिर इसकी जननी या देवगुरु के तपोवन में कैसे प्रसूत हुई। फिर द्वितीया बताती है, अप्सरस्य संबंधेन, अप्सरा से संबंध होने के कारण। राजा अपवार्य, थोड़ा पीछे जाते, बाजू में जाकर, हंत द्वितीयम इदम आशा जननम, अरे अरे वाह, दूसरी आशा भी उत्पन्न हो रही है, यानी पॉजिटिव, दो रीज़न हो गए हमारे। फिर प्रकाशन, फिर ओपनली फिर से बोलते हैं,
अथ सा तत्र भवती किम आख्यास्य राजर्षय पत्नी। फिर वो किस राजा की पत्नी है? द्वितीया कः तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुं चिन्तयिष्यति। जिसने अपने पत्नी का त्याग किया है, ऐसे आदमी यानी ऐसे राजा का कौन नाम लेना चाहेंगे, यानी कौन सोचेगा उसके नाम के बारे में जिसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया हो। राजा स्वगतम मन में ही सोचते हैं, यम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति। इनकी जो स्टोरी है वो तो मुझे ही लक्ष्यकृत कर रही है। यदि तावत अस्य शिशोः मातरम नामतः पृच्छामि। चलो ठीक है, ऐसे करते हूँ, मैं इस बच्चे के माँ का ही नाम पूछता हूँ। अथवा अनार्यः परदार व्यवहारः, या दूसरे के पत्नी का नाम पूछना कोई ठीक बात नहीं है, ये उचित काम नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे वो राजा सोच ही रहे थे मन में मन, जो वो पहली प्रथमा जो तापसी थी, वो मिट्टी का मयूर, मृत्तिका मयूर लाने जो गई थी, वो मयूर लेके रिटर्न आती है। और जैसे रिटर्न आती है, फिर आने के बाद वो सर्वदमन को बोलती है। क्या बोलती है? सर्वदमन प्रथमा बोलती है, सर्वदमन शकुंतल लावण्य प्रेक्षस्व। ये शकुंतल लावण्य देखो। शकुंतल लावण्य मीन्स स्टूडेंट्स, शकुंतल लावण्य मीन्स मिट्टी का मयूर। उसे बोलना होता है ये मिट्टी का मयूर का जो सौंदर्य है इसे देखो। और जैसे ही वो बालक शकुंतला ये नाम जैसे सुनता है, वो फटक से पीछे देखता है, यानी सदृष्टिक्षेपम, पीछे देखकर, कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता, कहाँ है। फिर राजा वो सुनते ही, अरे दूसरा पेज चल रहा है, हाँ ठीक है, हाँ दिख रहा है ना बच्चों, ओके ठीक है। फिर जैसे वो बोलता है कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता। फिर राजा बोलता है आत्मगतम, मन में सोचता है, किम वा शकुंतला इति अस्य मातु आख्या, कि इसके माता का नाम भी शकुंतला है। संति पुनः नामधेय सादृशने, नहीं हो सकते हैं, सेम टू सेम नाम भी तो हो सकते हैं। सर्वदमन रोचते में एष भद्रमयूरः, ये मयूर तो मुझे बहुत पसंद आया। इति क्रीडकम आदत्ते, चल दे दो, ये मुझे अब खेलने के लिए दे दो। इसलिए फिर से वो हाथ आगे करता है, यानी सर्वदमन वो मयूर लेने के लिए हाथ सामने करता है। जैसे वो हाथ सामने करता है, जो प्रथमा तापसी होती है वो विलोक्य सोद्वेगम, यानी एकदम से डर से वो बोलती है, अहो रक्षा करंडकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते। अरे इसके हाथ में जो रक्षा करंड बंधा हुआ था वो नहीं दिख रहा है। वो दोनों डर जाती है। फिर राजा उन दोनों को बोलता है, अलम अलम आवेगे न, शांत रहो जाओ। ननु इदमस्य सिंह शावकम युवर्द्यात परिभ्रष्टम। अरे देखो ये सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था, तो खेलते खेलते देखो यहाँ गिर गया है। जैसे वो राजा को दिखता है, इति आदितुम इच्छति, फिर वो लेने के लिए नीचे झुकता है, हाथ सामने करता है, लेने के लिए झुकता है और ले लेता है। और उभौ यानी वो दोनों जन, जैसे ही राजा वो लेने के लिए झुकता है, हाथ लगाता है उसे, वो दोनों जन बोलते हैं, माँ खलु इदम अवलंब्य, ऐसा मत करो। कथम गृहीतम अनेन, क्या इन्होंने, मैंने पकड़ लिया, इसको हाथ लगा दिया। वो दोनों जन डर जाती है और इति विस्मयात उरोनी ही हंसते परस्परम अवलोकयत, और दोनों डर जाती है और दोनों आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लग जाती है, दोनों तापसी। फिर राजा को कुछ पता नहीं होता, राजा एकदम शॉकिंग हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। फिर राजा पूछते हैं, किमर्थम प्रति निषिद्धा स्म, क्यों मुझे क्यों रोक रहे थे, क्या हुआ। फिर प्रथमा बोलते हैं, शृणोतु महाराज, महाराज सुनो, एषा अपराजिता नाम औषधि भगवता मारीचेन दत्ताः, ये अपराजिता नाम की औषधि है जो भगवान मारीची ऋषि ने इनको दी थी। एताम किल माता पिता एव आत्मानं च वर्जयित्वा अपरो भूमिं पतितां न गृह्णाति। और ये जो औषधि है, इनके सर्वदमन के माता पिता और ये खुद, इनके अलावा इसको भूमि पर गिरा हुआ कोई भी नहीं ले सकता। ये तीनों ही लोग इसे हाथ लगा सकते हैं, तीसरा कोई नहीं। फिर राजा एकदम अथ गृह्णाति, और सपोज ले लिया, उठा लिया तो
फिर प्रथमा बोलती है, ततः तम सर्प भूत्वा दशति, तब ये इसे सांप बनकर वो काटते हैं। राजा, भवतीभ्यां कदाचित अस्य प्रत्यक्षकृता विक्रिया, क्या आपने इसे प्रत्यक्ष होते हुए देखा है कभी? फिर उभो दोनों जन बोलते हैं, अनेकशः, बहुत बार देखा हुआ है। फिर राजा सहर्षम बालम परिष्वजते, फिर राजा खुशी एकदम खुश हो जाते हैं और बालक को पास ले लेते हैं, क्योंकि उनको अब पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है वो मेरा है। वो एकदम खुशी खुशी से उसे पास ले लेते हैं। और सर्वदम बोलता है, उसे तो पता नहीं रहता ना ये इस मेरे पिताजी है करके, तो उसे पता है। फिर वो बोलते हैं कि मुंचवाम, छोड़ दो मुझे। मम खलु ताता दुष्यंतः न त्वम, मेरे पिताजी तो दुष्यंत है, तुम नहीं। फिर राजा सस्मितम एकदम हंसकर बोलता है, एष विवाद एव प्रति आयति, तुम्हारे ये बात ये बोलना ही तो मुझे यानी पूरा श्योरिटी ऐसे देता है, श्योर कि हाँ सच में तुम मेरे बेटे हो। ठीक है, तो फिर इसके बाद यानी पुत्र सर्वदमन और राजा पिता और उसके बाद शकुंतला, इन तीनों का मिलन हो जाता है वहाँ, तीनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों स्टोरी? गुड, वेरी गुड। देखो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके बाय बच्चों, बाय।